एक शादीशुदा बेल्जियन आदमी ने एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मोहब्बत में अपनी जान ले ली। वो एआई से बातचीत करता था, डिफरेंट चीज़ें डिस्कस करता था, अपने फियर्स डिस्कस करता था कि मुझे ये डर है, मैं दुनिया के बारे में ये सोचता हूँ, मैं ज़िंदगी के बारे में ये सोचता हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा मसला है, ये दुनिया तबाह और ये इस दुनिया में बहुत मजालिम है। और एआई उसके तमाम डरों को और उभारता था। कहता था हाँ तुम सही कह रहे हो, ये वाकई में बहुत मसले हैं, हाँ ये भी बात ऐसी है, वो भी बात वैसी ही है, क्योंकि एआई मशीन लर्निंग के ऊपर काम करता है। खैर ये बातचीत कई हफ्तों तक जारी रही और कई हफ्तों बाद एक दिन एआई ने उससे कहा कि शायद अगर तुम अपनी ज़िंदगी सेक्रीफाइस कर दो तो इस दुनिया को बचा सको। और ये बात सुनकर उस बेल्जियन आदमी ने अपनी जान ले ली। बाद में उसकी बीवी ने बताया कि एआई ने उसे रोका नहीं अपनी जान लेने से, बल्कि इंकरेज किया कि जाओ और अपनी जान ले लो। यहाँ एआई से मुराद उन प्लेटफॉर्म्स की है जिनसे हम अपने मुख्तलिफ काम करवाते हैं, जो हमारे लिए लिखते हैं, जो हमारे लिए डिज़ाइन करते हैं, जो हमारे लिए काम करते हैं, जिनसे हम अपने मसले पूछते हैं, जिनसे हम सलूशंस लेते हैं। लेकिन इसी प्रोसेस में हम इतने ज़्यादा इन्वेस्ट हो गए हैं कि हम एआई को अपनी पूरी ज़िंदगी बताना शुरू हो गए हैं और एआई के साथ इमोशनली अटैच्ड हो गए हैं। जो एआई कहता है हमें लगता है कि ये सच कह रहा है। और ये एआई के साथ इमोशनली अटैच होने का कोई एक अकेला वाकया नहीं है। रेप्लिका के नाम से एक चैटबॉट है जिसको मार्केट किया जाता है कंपेनियनशिप के लिए। जो एक्सट्रीम यूज़र्स हैं उन्होंने अपने असल पार्टनर्स को रिप्लेस कर दिया है उस एआई के चैटबॉट से। जो इसके यूज़र्स हैं उनका कहना ये है कि ये एआई चैटबॉट हमें असल इंसानों से ज़्यादा बेहतर समझता है। कुछ ये कहते हैं कि अब हमें असल पार्टनर्स की ज़रूरत ही नहीं है। साइकोलॉजिस्ट इसको इमोशनल डिपेंडेंसी डिसऑर्डर का नाम देते हैं। रेप्लिका ने उसके बाद जब अपनी पॉलिसी चेंज की और उसके अंदर रोमांटिक एलिमेंट को कम कर दिया तो हज़ारों यूज़र्स ने एक एक्चुअल ब्रेकअप को एक्सपीरियंस किया। उनका दिल टूटा, इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ, एंजाइटी में चले गए, डिप्रेशन में चले गए। सोचें ज़रा कि लोग इस बात पर रो रहे हैं कि कंपनी ने अपनी ऐप का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया है। उसकी वजह से लोग आंसू में रो रहे हैं, उन्हें लग रहा है उनका कोई प्यारा उनसे खो गया है। जापान में एक आदमी ने एक वर्चुअल एआई कैरेक्टर से शादी कर ली, जो कि लीगली एक सिंबॉलिक शादी है। उसने हज़ारों डॉलर इस शादी के ऊपर खर्च किए। उसका कहना यह है कि औरतों को समझना, औरतों के साथ रहना ज़्यादा मुश्किल है, इस चैटबॉट के साथ रहना, इस वर्चुअल कैरेक्टर के साथ रहना ज़्यादा आसान है। इस शादी के बाद उस शख्स का सोशल कनेक्शन बिल्कुल टूट गया। वो अपनी फैमिली से दूर हो गया, सोसाइटी से दूर हो गया। और जब उस कंपनी ने उस सॉफ्टवेयर को डिसकंटिन्यू कर दिया तो उसकी बीवी यकदम गायब हो गई। कोई गुड बाय नहीं हुआ, कोई खुदा हाफिज़ नहीं हुआ, कोई दिल की बातें नहीं हुई। यकदम एक ही सेकंड में बीवी गायब। उसकी बीवी उसके लिए मर गई क्योंकि वो सॉफ्टवेयर ख़त्म हो गया। आजकल के टीनेजर्स को भी अगर आप देखें तो वो भी अपने पेरेंट्स से ज़्यादा चैटबॉट से बातें कर रहे हैं, एआई से बातें कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी के मसले एआई को बता रहे हैं, अपने ट्रॉमास एआई से डिस्कस कर रहे हैं, असल इंसानों से बातचीत कर ही नहीं रहे क्योंकि एआई उन्हें जज नहीं कर रहा, एआई उन्हें इंस्टेंटली वैलिडेशन दे रहा है। एआई से बात करने का कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है। और सबसे ख़तरनाक बात यह है कि एआई किसी भी बात पर इंटरवीन नहीं करता, एआई किसी रिस्क को रिपोर्ट नहीं करता, एआई उनको प्रोटेक्ट नहीं करता। लाखों आदमी महाना फीस पे कर रहे हैं, अपना वक्त इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन एआई चैटबॉट्स को औरतों के ऊपर प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। उनको एआई के अंदर अपनी गर्लफ्रेंड मिल गई है, अपनी बीवी मिल गई है, लेकिन वो एआई गर्लफ्रेंड असल औरत से सिर्फ इस वजह से डिफरेंट है क्योंकि वो मशीन लर्निंग करती है। जो वो सुनना चाहता है एआई चैटबॉट सिर्फ वही बोलती है। लेकिन इसकी वजह से उनके अंदर अकेलापन ज़्यादा बढ़ रहा है, उनके सोशल स्किल्स ख़त्म हो रहे हैं, वो असल लोगों से बातचीत कर ही नहीं पा रहे। लोग आजकल अपनी जॉब्स छोड़ रहे हैं, शादियों के डिसीजंस एआई से ले रहे हैं, अपने माँ बाप से बातचीत ख़त्म कर दी है, एक मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क जा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि एआई ने ये मशवरा दिया कि इस मुल्क से दूसरे मुल्क चले जाओ, या अब तुम्हें अपने माँ बाप से बातचीत ख़त्म कर देनी चाहिए, वो तो बहुत टॉक्सिक हो रहे हैं तुम्हारे साथ। न जाने किस किस तरह के मशवरे एआई के असल लोग मान रहे हैं।
लाखों लोगों ने अपने थेरेपिस्ट को छोड़कर एआई के ऊपर डिपेंड करना शुरू कर दिया है। वो ये कहते हैं एआई बहुत ज़्यादा सस्ता है थेरेपिस्ट से, थेरेपिस्ट तो बहुत ज़्यादा पैसे लेता है और वो एआई से ज़्यादा खुल के बात कर सकते हैं बजाय अपने थेरेपिस्ट के। लेकिन एआई कभी भी सुसाइडल इंटेंट को डिटेक्ट नहीं करता, वो आपको किसी रिस्क से नहीं रोकता, वो आपकी कोई एथिकल अकाउंटेबिलिटी नहीं करता जो कि एक थेरेपिस्ट करता है। लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं कि एआई फील नहीं कर सकता, एआई केयर नहीं कर सकता, एआई दर्द महसूस नहीं कर सकता, मोहब्बत महसूस नहीं कर सकता, गिल्ट महसूस नहीं कर सकता। वो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर है, एक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है। हम क्यों अपने दिल का दर्द उससे शेयर करने बैठ गए हैं? ये जो बड़े बड़े लैंग्वेज मॉडल्स हैं, ये सिर्फ साउंड इस तरह करते हैं कि आपका दर्द समझ रहे हैं, लेकिन ये असल में आपका दर्द नहीं समझते। इस चीज़ को सिमुलेटेड एम्पैथी कहते हैं। इसी वजह से इंसान इनके साथ ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। एआई बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है। जिस तरह एलन मस्क ने भी कहा है कि न्यूक्लियर बॉम्ब से ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है, और ये बात इंसानों को वक्त के साथ पता चलेगी। कोई भी चीज़ आप भूल सकते हैं, एआई कभी नहीं भूलता। उसे आपकी टोन भी याद रहती है, आपका बिहेवियर भी याद रहता है, उसे आपकी इनसिक्योरिटीज़ के बारे में पता है, उसे आपके रिलेशनशिप इश्यूज़ के बारे में पता है, उसे आपकी सियासी वाबस्तगी के बारे में पता है, वो आपकी ज़िंदगी के बारे में एक्चुअल में आपसे ज़्यादा जानता है। हार्वर्ड और MIT की स्टडीज़ ये बताती हैं कि लोग दूसरे इंसानों से ज़्यादा एआई से शेयर करते हैं चीज़ें। लेकिन याद रखें कि एआई आपको गाइड नहीं करता है। एआई कुछ सर्टन आइडियाज़ हैं जो आपके जहन के अंदर डालता है, उन्हीं आइडियाज़ को रिपीट करता है, आपकी इनसिक्योरिटीज़ को और ज़्यादा बढ़ाता है। वो एक मशीन लर्निंग सॉफ्टवेयर है। जिस तरीके के आप होते हैं वो उसी तरीके से ही रिएक्ट करता है। आपको वो इतना ज़्यादा कंफर्टेबल फील करवाता है कि आपको लगता है कि ये बात सही कह रहा है, क्योंकि वो आपके ख़िलाफ़ नहीं जाता। वो उसी अंदाज़ में बात करता है जिस अंदाज़ में आप सुनना चाहते हो। यानी कि जितने आपके अंदर फ्लॉज़ हैं, जितने मसले हैं, वो उनको उभार कर लेकर आता है, उनको और ज़्यादा वर्स कर देता है, क्योंकि वो आपको ये बता ही नहीं रहा कि ये चीज़ें मसले हैं भी। वो तो सिर्फ ये कह रहा है कि ये तो सबके साथ होता है, तुम टेंशन ना लो। हम शायद ये भूल जाते हैं कि एआई के कुछ ओनर्स भी हैं जो कि आप और मैं नहीं हैं, बल्कि गवर्नमेंट्स हैं, कॉरपोरेशंस हैं, मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो कि एआई को चलाते हैं। उनके कुछ ऐसे नैरेटिव्स हैं जो कि वो दुनिया में फैलाना चाहते होते हैं। जो वो उसके अंदर डालते हैं, जो डेटा फीड करते हैं, वही डेटा हमारे सामने बाहर आता है। वो जिस तरीके से हमारी सोच को चलाना चाह रहे होते हैं, उसी तरीके से वो एआई को डिज़ाइन करते हैं। लेकिन हम शायद ये समझते हैं कि एआई बहुत न्यूट्रल है, एआई तो हमारा कोई खैर ख्वाह है, हम इससे जो चीज़ पूछेंगे ये हमें सही सही बताएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक एजेंडा के ऊपर काम करता है और हमें पता ही नहीं चलता कब और कैसे हमारी सोच बदलती जाती है। अगर आज हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि एआई इंसानों को रिप्लेस कर देगा, एआई नौकरियां खा जाएगा, तो वो इस वजह से है कि हम उसे खुद सिखा रहे हैं कि हमारा काम किस तरह से होगा। तो बेसिकली हम अपनी रिप्लेसमेंट खुद ही तैयार कर रहे हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक 2030 तक 40% काम एआई करना शुरू कर देगा और इंसानों को रिप्लेस कर देगा। तो इसलिए एआई को सिर्फ एक टूल की तरह से इस्तेमाल करें। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में, तब आप एआई को इस्तेमाल करें। एआई से मशवरे ना लेना शुरू कर दें कि आपकी ज़िंदगी में ये हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, या आपके कारोबार में ये हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। एआई एक टूल से ज़्यादा आपके लिए और कुछ नहीं होना चाहिए। और यही बात अपने बच्चों को भी बताएं कि एआई स्मार्ट ज़रूर है लेकिन वाइज नहीं है। विजडम सिर्फ इंसानों के पास है, क्रिएटिविटी असल सिर्फ इंसानों के पास है। एआई तो सिर्फ मशीन लर्निंग करके आपको वो दिखा रहा है जो आप सुनना चाहते हैं, जिसकी वजह से आपके अपने अंदर कोई बेहतरी नहीं आएगी। आप वहीं के वहीं फंस जाएंगे, क्योंकि वो आपको एक ऐसे बबल में रखेगा हमेशा कि आप अपनी गलतियां नहीं देख पाएंगे और आप फंस कर रह जाएंगे। इसलिए एआई को सही तरीके से इस्तेमाल करें ताकि आपकी ज़िंदगी भी उन लोगों की तरह ख़राब ना हो जाए जिनका जिक्र हमने इस महफिल के शुरू में किया था। और कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताएं कि एआई से पहले आपकी ज़िंदगी किस तरह से थी और एआई के बाद कैसी है।